किसी ने कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। उड़ान परों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। कुछ इसी प्रकार बुलंद हैं सरिता के इरादे। ये शारीरिक रूप से भले ही हम लोगों से अलग हैं, पर इनके हौसले और मेहनत लोगों को कुछ कर गुजरने का सबक सिखाते हैं। सरिता की परिस्थितियां भले ही प्रतिकूल रहीं, पर अपने अथक मेहनत और त्याग के बल पर आज सरिता एक लोकप्रिय अध्यापिका और कुशल गृहिणी है। सरिता अपने घर का सारा कामकाज खुद करती है और अपनी जिंदगी से खुश है। सरिता मैडम पिछले 1 वर्षों से यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय मनैया में है। इसके पहले ये प्राथमिक शिक्षा से पिछले 5 वर्षों से जुड़ी हुई हैं और अपने कार्य को पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ कर रही हैं। और पैरों में इनके काफ़ी समस्या होते हुए भी ये पूर्णतः खड़ी नहीं हो पाती है। इसके बावजूद ये बच्चों के साथ हर प्रकार की गतिविधि में लगी रहती है। इनके कार्य को देखकर ये नहीं लगता है कि सभी के अंदर एक जज्बा उत्पन्न होता है कि किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सबको कम से कम अपने कार्य को सभी लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी एक शिक्षा है कि ये अन्यथा ब्लैक बोर्ड पर खड़ी नहीं हो पाती हैं। इसके बावजूद ये बैठ करके इनके लिए अलग तरह से व्यवस्था कर दी गई है कि बच्चों को दरी पे बैठाकर और ब्लैक बोर्ड को नीचा कर दिया गया है, जिससे कि ये बैठ करके ही नीचे कुर्सी पर बैठ करके ही बच्चों को सारा कार्य करा सके। और वाकई इनका कार्य इस विद्यालय के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक आदर्श है कि लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो हमारा ऐसा हाल 3 साल की उम्र में हुआ है। फिर उसके बाद हमको तो कुछ पता नहीं है, तब तो हमको कोई मतलब अच्छा बुरा समझ में नहीं आता था। जब हम बड़े होने लगे हैं तब हमको ऐसा एहसास होने लगा है कि मतलब हम कैसे चलेंगे, कैसे क्या करेंगे। फिर उसके बाद जब हमको उसके बाद वहाँ हम साइंस पढ़ना चाहते थे तो वहाँ पंडित लोग थे, तो ये कहते थे कि तुम लोग क्या करोगे ऐसे पढ़ाई पढ़ के, तुम लोगों को तो चूल्हा बर्तन करना है, क्या करोगे ऐसे पढ़ाई पढ़ के। तो मेरे भाई से लड़ाई हो गई वहाँ। तो वो कहते हैं कि ऐसा है, ज़्यादा पढ़ाने की शौक़ है तो तुम शहर में भेजो। मैं इस लायक नहीं थी कि मैं शहर में अपने से जा आ सकती। तो फिर मजबूरी में हमको आर्ट साइड पढ़ना पड़ा। हम पढ़ने में इतने तेज़ थे कि हम सबसे वहाँ अच्छा नंबर हमको मिलता था। तो हम इंग्लिश पढ़ना चाहते थे, मैथ, लेकिन हमको वहाँ कोई टीचर पढ़ाया नहीं। कहा कि आप लोग गांव के रहने वाले हो, आप लोग क्या करोगे ये पढ़ाई पढ़ के। तो हम मजबूरी में आर्ट साइड पढ़े। तो आने जाने का किराया लगता था। तब जब हम पढ़ते थे तो 1 रुपया किराया टेम्पो वाला लेता था। डेली 5 रुपये पाते थे तो 3 रुपये किराया खर्चा होता था, डेली 2 रुपये बचाते थे। ऐसे बचा बचा के हम अपने लिए कपड़ा खरीदते थे। जो कापी किताब कम पड़ता था उसको लेते थे। 2 रुपये बचा, डेली 2 रुपये बचा। हम 1 रुपये का कोई चीज़ दुकान पर खाते नहीं थे, सिर्फ इसीलिए कि अगर खर्चा कर देंगे तो हमको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से पाएंगे। फिर उसके बाद जब इंटर में पढ़ने लगे, इंटर पास हो गए तो बीए में हमको पढ़ने की बहुत शौक थी। सब पढ़ रहे थे, मेरा कोई एडमिशन नहीं करा रहा। दुख महसूस करते थे कि भगवान ने हमको ऐसा क्यों बनाया। अगर बनाया था तो हमको कोई साधन देता, और नहीं तो हमको पैदा ही ना करते। हर रोज़ शाम को लड़ाई होती थी कि क्यों जाती हो, क्यों आती हो, तुम घर में रहो, नहीं करना है तुमको, नहीं पढ़ना है, ना करो। लेकिन हम ज़बरदस्ती जाते थे। भले शाम को मेरे घर में कोई भी हमको कुछ कहता था, हमको कोई रो के रह जाते थे, लेकिन हमको एहसास नहीं होता हम करेंगे, हमको करना है नौकरी, हमको पढ़ना है, हम जाएंगे जरूर, चाहे जो कहे। हम शाम को रोते थे, सुबह भूल जाते थे कि हमको जाना है। कोई भी कुछ कहे हम किसी की बात सुनते नहीं थे कि हमको करना है, हमको पढ़ना है। अब हमको कोई दुख नहीं है, और ना हमको अब अपने आप पे कि हम विकलांग हैं तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। हम जो कुछ हैं हम ठीक हैं। हम तो बस यही संदेश देना चाहेंगे, भगवान जो अगर विकलांग है आदमी, उसको अगर कोई देखे तो उसकी मदद करे, ना उसको गलत भावना से देखे, ना उसको गलत कभी सोचे।